आइए एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। डायमीटर 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की डेप्थ तक खोदा गया। इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक सर्कुलर रिंग बनाते हुए समान रूप से फैला के एक प्रकार का बांध बना दिया जाता है। इस बांध की हाइट निकालिए। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जो कुआं खोदा गया है वो एक सिलेंडर के टाइप का होगा। जस्ट इस तरह का कुआं दिखेगा और इसकी जो हाइट दी हुई है वो 14 मीटर दी हुई है, यानी कि डेप्थ, और डायमीटर d इज इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर। द शेप ऑफ वेल इज इन सिलिंड्रिकल। रेडियस ऑफ वेल इज डायमीटर यानी d/2, डायमीटर दिया हुआ है 3, रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर। डेप्थ इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 14 मीटर। डेप्थ यानी लेंथ दी हुई है 14 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इस कुएं से निकली हुई मिट्टी को चारों साइड फैला के एक बांध बना दिया जाता है, जो कि एक सर्कुलर रिंग की तरह है। वो बांध कुछ इस तरह दिखेगा। हमें इस बांध की हाइट निकालनी है। बांध की जो विड्थ दी हुई है वो 4 मीटर है। नाउ आउटर रेडियस ऑफ embankment is equal to R1 is equal to 3/2 plus 4। जो बांध है हम उसका आउटर रेडियस निकाल रहे हैं। बांध और कुएं का फेस का एक अलग से फिगर बना लेते हैं। ये कुआं का फेस है और इसके चारों साइड 4 मीटर का एक बांध बना दिया गया है, जो कि मिट्टी से बना है, जो इसी कुएं से निकली है। जो इनर रेडियस होगा वो कुओं का रेडियस होगा, जो कुएं का रेडियस है, यानी 3/2, और जो आउटर रेडियस होगा वो होगा, यहां तक तो 3/2 है, और उसके बाद जो एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है वो 4 है, यानी कि आउटर रेडियस हो जाएगा 3/2 प्लस 4। ये रेडियस 3/2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 11/2 मीटर। इनर रेडियस ऑफ embankment is equal to R2 is equal to 3/2 मीटर। इनर रेडियस तो वही होगा जो कुएं का रेडियस है। कुआं भी सिलिंड्रिकल शेप में है और कुएं के पास जो बांध बनाया गया है वो भी सिलिंड्रिकल शेप में ही होगा। उसका शेप भी कुछ इस तरह दिखेगा, वो भी एक सिलिंड्रिकल शेप ही होगा। नाउ लेट द हाइट ऑफ embankment is equal to h। हमने एम्बैंकमेंट की हाइट को h मान लिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम वही होगा जो कुएं का वॉल्यूम है, वो हो जाएगा पाई r² इंटू h इज इक्वल टू एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आउटर रेडियस यानी कि R1² माइनस R2² इंटू कैपिटल H। हमने एम्बैंकमेंट की हाइट को कैपिटल H माना है। एम्बैंकमेंट की जो वॉल्यूम है वो इसलिए निकलेगी क्योंकि आउटर वॉल्यूम पहले हम निकालेंगे, पाई R1² H माइनस पाई R2² H। इसमें से हम इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे तो फिर एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम आएगी हमें, यानी इस बीच इसकी वॉल्यूम आएगी। और इसमें से अगर हम पाई h कॉमन ले ले तो R1² माइनस R2² ही मिलेगा, जो कि हमने यहाँ लिखा है। पाई पाई कैंसिल हो गया, दैट इज R2² यानी 3/2 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू 14 है इज इक्वल टू R1² यानी 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट इंटू कैपिटल H, जो कि अभी हमें निकालना है। दैट इज 9/4 into 14 is equal to 11/2 minus 3/2 into 11/2 plus 3/2 into h, that is 27। 63/2 is equal to 4 into 14/2 into h, that is 28h is equal to 63/2, that is h is equal to 63/2 into 28 is equal to 1.125 meter. Therefore
height of embankment is equal to 1.125 meter.